तो हेलो परिंदो, कैसे हो आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? जल्दी बताइए, सभी लोग बताएंगे। ठीक है। काफी बच्चों का कमेंट है, सर फिजिक्स पढ़ाइए, सर केमिस्ट्री पढ़ाइए, सर सोशल साइंस पढ़ाइए, सर सब कुछ पढ़ाइए। एक चीज पढ़ो, वो भी अच्छे से पढ़ो। बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। लेकिन कई बच्चों की डिमांड थी कि सर केमिस्ट्री पढ़ाइए। केमिस्ट्री में एक टॉपिक है IUPAC, ठीक है, गजब का टॉपिक भाई, सुपर मानना पड़ेगा। बहुत कठिन टॉपिक है ना भाई साहब? मुझे भी नहीं समझ में आया था सही से। जब मैंने कई बार रिसर्च करके ये यहाँ पे लिख के वहां पे लिख के ऐसे करके पढ़ा, तब जाके मुझे समझ में आया। अब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे IUPAC के बारे में। ठीक है। आपकी IUPAC आपको 10th में भी लगेगी, 11th में भी लगेगी, 12th में लगेगी। तो मेरे सभी बच्चे, जितने भी सब्सक्राइबर्स और जितने भी पूरे इंडिया में बच्चे मुझे देख रहे हैं, वो सारे बच्चे अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे सबसे पहले। ठीक है, वो भी व्हाट्सएप पर। ठीक है। और हमारा दूसरा चैनल बायोमन मोटिवेशन, उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे IUPAC। सबसे पहले तो यही दिक्कत आती है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, आखिरकार IUPAC को क्यों बनाया गया। ठीक है। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी किसी भी केमिकल को, ठीक है, किसी भी केमिकली में जो रसायन विज्ञान में जो हम लोग केमिकल्स पढ़ते हैं, है ना, उसको जो भारत में बोला जाएगा वही यूनाइटेड स्टेट में बोला जाएगा, वही न्यूयॉर्क में बोला जाएगा, वही चाइना में, वही पाकिस्तान में, वही हर जगह। ठीक है। ऐसा नहीं है। ठीक है। नहीं, पहले क्या होता था, अगर भारत में खाना को हम लोग खाना बोल रहे हैं तो वहां के लोग कुछ और बोलेंगे, वहां के लोग कुछ और बोलेंगे। फिर इंग्लिश वर्ड आ गया, फूड। अगर तुम लोग यहाँ खाना बोल रहे हो, इंडिया में खाना चल रहा है, बाहर अगर गए खाना बोले कोई नहीं समझ पाया तो फूड बोल दो, सब लोग समझ जाते हैं, है ना। दो वर्ड लोग जानते हैं, हिंदी और इंग्लिश। इसी तरह IUPAC आया। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। अब IUPAC में होता क्या है? सबसे पहली चीज, IUPAC क्यों आई, IUPAC में क्या होता है? हम लोग समझ गए IUPAC ये है वो है देश का, लेकिन होता क्या है IUPAC में? मेन चीज समझना, IUPAC में क्या होती है? IUPAC में हमारी कार्बन चेन होती है। क्या होती है? कार्बन की चेन होती है। जैसे देखना, C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C फिर C फिर डबल बॉन्ड, C फिर सिंगल बॉन्ड, C फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड, C फिर C फिर C फिर C डबल बॉन्ड, C फिर C। यानी कि कार्बन की एक चेन होती है, और उसी कार्बन की चेन में बीच बीच में कुछ ना कुछ लटकते फटकते रहते हैं, उन्हीं का नाम लिखना होता है IUPAC में। ठीक है। उन्हीं का नॉमेनक्लेचर करना होता है, उन्हीं का समझ करके नाम लिखना होता है। यही होता है IUPAC में। जैसे ट्रेन के डिब्बा होते हैं, एक ट्रेन में 50 डिब्बे हैं, 50 डिब्बों के बीच में किसी डिब्बे में कुछ भरा है, किसी डिब्बे में कुछ भरा है, किसी डिब्बे में कुछ, यानी कि उस पूरे ट्रेन का एक मिला करके नाम बोलना पड़ेगा। सभी डिब्बों को पढ़ करके, सभी चेन को पढ़ करके एक नाम बोलना पड़ेगा कि उस ट्रेन को, ये शताब्दी एक्सप्रेस है, ये बायोमन एक्सप्रेस है। ठीक है। आप लोग बायोमन एक्सप्रेस में बैठ करके बहुत घूमते हो बायोलॉजी में। ठीक है। अब केमिस्ट्री में भी घूम लो, IUPAC में। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि IUPAC पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चार्ट आता है, उस पहले चार्ट को हम लोग समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे कार्बन चेन के बारे में। किसके बारे में? चेन के बारे में। ठीक है। चेन, यदि कार्बन की चेन एक है, यदि कार्बन हमारे पास एक है तो हम लोग क्या लिखेंगे? चेन हो गया। ठीक है। चेन समझ लेंगे। इसके बाद जो चेन का नाम होगा उसको हम लोग बोलेंगे वर्ड रूट। क्या बोलेंगे? वर्ड। ठीक है, वर्ड रूट। ठीक है, एल कभी बोलते हैं। ठीक है। यदि कार्बन की चेन एक है, कार्बन की चेन दो है, कार्बन की चेन तीन है, कार्बन की चेन चार है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और कार्बन की चेन 10 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यदि यहाँ पे एक कार्बन है, उसका हम लोगों को नाम लिखना है, तो क्या लिखेंगे? एक कार्बन के लिए सबसे पहला आता है मेथ, फिर एथ। एक कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे मेथ, फिर एथ, और कार्बन 3 के लिए प्रोप। ठीक है। और कार्बन 4 के लिए ब्यूट, फिर ये 5 के लिए पेंट, फिर 6 के लिए हेक्स। ठीक है। कार्बन अगर 6 है, 6 कार्बन की चेन है, तो आप लोग क्या लिखेंगे? हेक्स। ठीक है। 7 के लिए
हेप्ट, 8 है तो 8 के लिए ऑक्ट, क्या लिखेंगे ऑक्ट, फिर 9 के लिए नॉन, फिर 10 के लिए डेक। यदि कार्बन की एक चेन है, हमको पता चल गया कि आईयूपीएसी में हमें कार्बन की चेन गिनना पड़ता है, ठीक है, किसको गिनना पड़ता है, कार्बन की चेन। यदि एक कार्बन की चेन है तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे एथ, दो कार्बन की चेन है, सॉरी एक कार्बन की चेन है तो क्या लिखेंगे मेथ, ठीक है, दो कार्बन की चेन है तो क्या लिखेंगे एथ, ठीक है, तीन कार्बन की चेन प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट। यदि कार्बन की चेन 8 है ऑक्ट, 9 है नॉन, 10 है डॉक। अब कार्बन की चेन कैसे समझ में आता है, जैसे इसका नाम क्या होगा, यहीं से बनाना सीखो नाम, क्या होगा 1 2 3 4, कितने कार्बन की चेन है 4, तो क्या होगा 4 ब्यूट, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा ब्यूट, ठीक है, समझ गए ब्यूट। अब क्या होगा, कार्बन की चेन सबसे पहले हम गिनेंगे, इसके बाद सेकंड नंबर में हम लोग क्या गिनेंगे, सेकंड में गिनते हैं इसमें डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि 5 बॉन्ड है कि 10 बॉन्ड है कि ये कोई बॉन्ड है नहीं है, ये देखेंगे, ठीक है। कार्बन की चेन समझ गए ना, कार्बन की चेन हमने देखा 4 कार्बन थे, हमने ब्यूट लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग बॉन्ड देखेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं बॉन्ड नेम, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। क्या नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड नेम। अब बॉन्ड नेम को हम बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। अब देखिए बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम यदि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा, यदि कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग लगाएंगे एन, क्या लगाएंगे ANE, एन, अभी समझाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यदि यही कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, यदि यही कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो हम लोग लगाएंगे इन, एन इन, यदि यही कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे आइन, ठीक है, क्या लगाएंगे आइन। यदि कोई साइड चेन में बॉन्ड है, ठीक है, साइड चेन कैसे, जैसे यहाँ पे बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लगा देंगे, उसके लिए लगाएंगे हम अल, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तीन को समझिए, ठीक है, तीन को समझ रहे हैं आप लोग, तीन को समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। अब आता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेना, जैसे देखना समझना इसे, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देखो, जितना शुरू से समझते चलोगे ना उतना अच्छा समझ में आएगा। यहां तक समझ गए, वर्ड रूट समझ गए, बॉन्ड नेम समझ गए, ठीक है, वर्ड रूट कार्बन की चेन बॉन्ड नेम। अब देखना हम तुमको आईयूपीएसी दे रहे हैं, ठीक है, जैसे देखो अब देखो बनाओ, कार्बन चैन गिने पहले, चलो चैन हमारे साथ गिनो, 1 2 3 4, कितने कार्बन है 4, क्या लिखोगे 1 2 3 4 ब्यूट, ब्यूट लिख दिया। फिर कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड, 1 2, नहीं डबल बॉन्ड कितने हैं 2, 1 2, 2 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो ब्यूट के साथ क्या लगाएंगे इन, ब्यूटीन, ठीक है, ब्यूटीन, ठीक है, क्या लगाएंगे ब्यूटीन, ठीक है, ब्यूटीन लगा दिया हम लोग। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, अभी समझेंगे, ठीक है। अगर 2 है तो क्या लिखेंगे डाई लिखेंगे, 3 है तो क्या लिखेंगे ट्राई, है ना, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 3 इन, है ना, ये सारी चीज लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जैसे हम लोग देख लिए, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या गिनोगे, सबसे पहले हमेशा याद रखना क्या गिनेंगे, कार्बन गिनेंगे, 1 2 3 कार्बन है, गिन लिया हमने, 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे मेथ एथ प्रोप, प्रोप लिख दिया। फिर डबल बॉन्ड गिन लिया, कौन सा डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, तो अगर यदि डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड लिखेंगे, डबल बॉन्ड नहीं है सिंगल बॉन्ड लिखेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं इन, प्रोपीन। अब देखो सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर सिंगल बॉन्ड, क्या लिखोगे मेथ एथ प्रोप, प्रोप के बाद आइन, ठीक है। अब देखो तुम लोग बताओगे अभी, चलो इसका बताओ, इसका तुम बताओगे, इसका भी बताओगे, बता दो इसका, एक ठो को बता दे रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 4, 4 हुए, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखे मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है, क्या लिखे ब्यूट। फिर डबल बॉन्ड है, क्या लिखे हमने डबल बॉन्ड टिक किया, फिर क्या लिखा हमने ब्यूट इन, ठीक है। इसका तुम लोग बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ सभी बच्चे, जल्दी बताएंगे, चले मिटा दे इसको, ठीक है।
ये हुआ हमारा IUPAC। समझो, यहीं से समझते चलो, यहीं से लगाते चलो एक एक चीजें, ठीक है। अब आता है प्राइमरी सफिक्स हो गया। अब आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। किसके बारे में? फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में, इसको अपने कॉपी में लिखो जल्दी से, इतना एक किनारे लिखो, फिर प्राइमरी बॉन्ड लिखो, फिर फंक्शनल ग्रुप लिखो। फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सफिक्स, इसको बोलेंगे सेकेंडरी सफिक्स। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम देख लिया, अगर CH की जगह OH लटक रहा हो तो क्या लिखेंगे? तो देखिए OH के लिए क्या लिखेंगे? OH के लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे ऑल, OL, ठीक है। मेथेनॉल, OL, ठीक है। OH है तो क्या लिखेंगे? ऑल लिखेंगे। फिर अगर वही के बाद COOH है तो क्या लिखेंगे? COOH के लिए हम लोग यूज करेंगे ओइक एसिड। क्या लिखेंगे? ओइक एसिड, ठीक है। COOH के लिए ओइक एसिड। फिर नेक्स्ट आता है CHO, ठीक है। CHO के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑल यूज करेंगे, ऑल, ठीक है। CHO और OH के लिए ऑल ही यूज करेंगे, ठीक है। फिर अगर NH2 आ गया, NH2 के लिए हम लोग यूज करेंगे एमीन, एमीन। अगर उसी के साथ फंक्शनल मतलब कार्बन के साथ जुड़ा आ गया फंक्शनल ग्रुप CONH2 तो क्या करेंगे? तो हम लोग यूज करेंगे एमाइड। क्या करेंगे? एमाइड, अभी समझाएंगे, ठीक है। अगर CN आ गया तो क्या यूज करेंगे? तो यूज करेंगे नाइट्राइल, ठीक है। क्या यूज करेंगे हम लोग? नाइट्राइल। तो इतने फंक्शनल ग्रुप जितना मैंने आपको बताया, पहले फंक्शनल ग्रुप आप लोग लिखो, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आपकी कॉपी में होने चाहिए। सबसे पहली चीज चेन, दूसरा बॉन्ड नेम, तीसरा फंक्शनल ग्रुप। ये तीन चीजें ना याद होनी चाहिए। IUPAC पढ़ने आए हो, केमिस्ट्री में IUPAC पढ़ने आए हो, तीन चीजें याद होनी चाहिए। कार्बन चेन, फिर प्राइमरी बॉन्ड, सेकेंडरी बॉन्ड, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, फिर फंक्शनल ग्रुप। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। इतना याद हो गया? इतना याद है सारे बच्चों को? चलो इसको तुरंत कॉपी में नोट डाउन करो, तुरंत लिखो, ठीक है। अब देखो इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला 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 क्या है? फॉर्मूला में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वर्ड रूट। क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वर्ड रूट, ठीक है। सबसे पहले IUPAC बनाने में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वर्ड रूट। फिर सेकंड नंबर पर लिखते हैं हम लोग बॉन्ड नेम। क्या लिखते हैं? बॉन्ड नेम। फिर थर्ड नंबर पर लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले नंबर पर वर्ड रूट, जिसको हम लोग एल्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर बॉन्ड नेम, फिर फंक्शनल ग्रुप। जैसे CH4, एक एग्जांपल आया हमारे पास, CH4, इसका नाम क्या होगा? नाम क्या होगा? मेथ है, ठीक है। फिर CH4 में कितने बॉन्ड है ये बताइए? CH4 में हमें दिख रहा है एक बॉन्ड है, ठीक है। कैसे समझ गए? कार्बन है H H H H CH4, ठीक है। CH4 में एक बॉन्ड है तो हम लोग क्या लिखेंगे? C के लिए क्या लिखते? एक के लिए मेथ, फिर एन, मेथेन। CH4 क्या लिखेंगे? मेथेन। समझ गए? मेथेन लिख दिए। समझ गए? क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या लिखोगे इसके लिए? गिनो, एक कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन। दो कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? दो कार्बन के लिए हम लिखते हैं एथ। सबसे पहले वर्ड रूट हमने लिखा, क्या लिखा? एथ। फिर क्या लिखा? फिर बोल रहा है बॉन्ड नेम, फिर हमने डॉट किया। बॉन्ड नेम कितना है? डबल बॉन्ड है, इन लिख दिया। अब हमने देखा भैया कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। फंक्शनल ग्रुप मतलब OH तो नहीं है, COOH, ये सारी चीजें तो नहीं है। देखा? नहीं है। तो क्या इसका नाम हुआ? एथीन। एथीन। यदि आप लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं तो भी सही है, ऐसे डॉट करके लिख रहे हैं तो भी सही है, ठीक है। समझ आए दो चीजें। अब नेक्स्ट आ रहे हैं जैसे C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। ये देखो ट्रिपल बॉन्ड C, क्या नाम होगा इसका? इसका IUPAC नेम क्या होगा? लिखो IUPAC नेम। IUPAC नेम क्या होगा? एक दो तीन, हमने तीन गिना, एक दो तीन गिना, क्या लिखा? प्रोप। तीन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोप सबसे पहले लिखते हैं। फिर देखा इसमें क्या है? डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या लिखे? प्रोप आइन। अब देखा इसमें फंक्शनल ग्रुप है क्या? फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। जब फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो भैया क्या नाम होगा इसका? प्रोपाइन। इसी तरह देखो एक एग्जांपल और C डबल बॉन्ड C, इसका नाम लिख करके बताओ।
नाम लिख करके सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है। चलो बताओ इसको बताओ। अब मिटा दूं, फिर नीचे थोड़ा सा और बताता हूं। अब तुमको पता है, तुमको अब नाम ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। जितने नाम लिख लो तुम, ठीक है। चलो, जितना मैं बोल रहा हूं ना कि इसके बताओ उसके बताओ, सारे बच्चे इसी फॉर्मूले से, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये, ठीक है, इसी फॉर्मूले से निकाल के तुरंत मुझे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा CH3, है ना, CH2 CH2 CH2CH3, ठीक है। फिर इधर आया CH2, फिर आया CH3, ठीक है। इसका बताओ, देख के डर गए क्या? डर गए क्या? डर गए क्या? डर गए, डर गए, डर गए। कौन कौन बच्चे डर गए? कितने बच्चे डर गए? नहीं डरे? सबसे पहले इसका एक कोना पकड़ते हैं, दूसरा कोना पकड़ते हैं, कोना पकड़ के इसको बड़ा करते हैं। इस कोने से जाएंगे हम लोग ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे सीधे जाएंगे। चलो सीधे पकड़ लेते हैं। कार्बन गिन डालो इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। 8 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ऑक्ट। डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड, 3 बॉन्ड, कितने बॉन्ड है? 1 बॉन्ड, क्या लिखते हैं? एन, ऑक्टेन। कितना सिंपल है बताओ, IUPAC कितना सिंपल है, बिल्कुल चूरन है, चूरन, कंपट है, कंपट, लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप, है ना। कंपट, कंपट यार, पता है बचपन में हम लोग कंपट खाया करते थे, है ना, मिला करते थे 1 रुपए के 4, पहले 8 मिलते थे शायद, फिर 6 हो गए, फिर वही कंपट 4 मिलने लगे, है ना। काफी अच्छा, काफी मजा आ जाता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जैसे देखो, जैसे 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 क्या लिख दिया हम तुमको, जैसे तुम लोग बनाओगे, ठीक है, इसको तुम बनाओगे। इसको बनाओ। इसका IUPAC नेम लिखो। चलो सारे बच्चे लिखेंगे, सभी बच्चे, हमारे सभी बच्चे लिखेंगे और सभी बच्चे जरूर से जरूर शेयर करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए इतना लिखो। फिर एक थोड़ा सा आप IUPAC पढ़ रहे हैं, इतना नाम लिख लेने लगे, तब इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है, आगे आगे हम लोग चलते जाएंगे। मिटा दी इसको, चलिए, ठीक है। आप समझना, ठीक है, ये चीजें आपकी कॉपी में हर हाल में लिखी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई चीज पुनरावृत्ति आ रही, 2 बार आ रही, जैसे देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 बार है, 1 2 3 4, है ना, यानी डबल बॉन्ड कई बार है। अगर कोई चीज की पुनरावृत्ति हो रही, कोई चीज 2 बार आ रहा है, डबल बॉन्ड 2 बार आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप 2 बार आ रहा है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें एक तुम लोग पुनरावृत्ति करके, है ना, एक डॉट करके लिख लो कि अगर कोई चीज, लिखो, अगर कोई चीज 2 बार आ रही हो, या तो किसी चीज की पुनरावृत्ति हो रही हो, ठीक है, अगर किसी भी चीज की पुनरावृत्ति हो रही तो क्या लिखेंगे? अगर वो 1 बार है तो उसको एक ही लिखेंगे, ठीक है। अगर वो 2 बार की उसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो उसको हम लोग लिखेंगे डाई, ठीक है। अगर 3 बार की उसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो हम लोग उसको लिखेंगे ट्राई, और अगर 4 बार की पुनरावृत्ति हो रही है तो उसको लिखेंगे हम लोग टेट्रा, ठीक है। और अगर 5 बार उसी की पुनरावृत्ति हो रही है, वो 5 बार वो लगातार आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे पेंटा, ठीक है, समझना। यदि 6 बार वो लगातार आ रहा है, जैसे डबल बॉन्ड 6 बार आ गया, तो क्या लिखेंगे? 6 को क्या बोलते हैं? 6 को हम लोग बोलते हैं हेक्सा, ठीक है। अगर 7 बार आ रहा है तो हेप्टा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, ठीक है। अभी पुनरावृत्ति वाला समझ नहीं आया कुछ, है ना? सभी बच्चों को नहीं समझ में आया? कितने बच्चों को नहीं समझ में? हाथ ऊपर कर दो, सारे बच्चे हाथ ऊपर कर दो, जितने बच्चों को ना समझ में आया हो। और जितने बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आया ना, वो हमारे दूसरा चैनल क्या नाम है? दूसरा चैनल का नाम है हमारे बायो अमन और मोटिवेशन। बायो अमन मोटिवेशन पर जाकर के मोटिवेशनल वीडियोस को देखो और उस चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है, खूब ढेर सारा। और यदि हमसे बात करनी, बायो अमन से बात करनी, तो इंस्टाग्राम पे आप लोग सभी बच्चे मैसेज करेंगे, ठीक है। और जिन जिन बच्चों ने इसकी नोट्स बनाएंगे वो सभी बच्चे इंस्टाग्राम पर हमको मैसेज कर करके बताएंगे। अब देखिए, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे इसका हमने लिया उदाहरण x, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया? एग्जाम्पल हमने ले लिया C डबल बॉन्ड C। अब देखो, हमने देख लिया डबल बॉन्ड एक बार यहाँ 2 बार आ रहा है, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या कहता है? वर्ड रूट गिनो। वर्ड रूट क्या गिने? 1 2 3 4। 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट, ब्यूट होता है, सही है ना? ब्यूट लिखो, ब्यूट। क्या हम लोग लिख रहे हैं? ये हम लोग लिख रहे हैं IUPAC नेम, ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर, ब्यूट लिख दिया। फिर डबल बॉन्ड आ रहा है, कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है,
तो नियम ये कहता है कि जो चीज पुनरावृत्ति होती है उसके पहले आप उस चीज को लिख दीजिए। डबल बॉन्ड आ रहा है 2, ब्यूट टू क्या आ रहा है, इन, ब्यूट टू इन, ये हमने लिख दिया। ठीक है, ब्यूट टू इन हमने लिख दिया, टू इन। ठीक है, अब देखो ये भी सही है। ठीक है, अगर आप लोग लिख रहे हैं ब्यूट डाई इन, ये भी सही है। ठीक है, ब्यूट टू इन भी सही है, ब्यूट डाई इन भी सही है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो जैसे समझना, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा बताइए, गिनो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। क्लियर है, 5 कार्बन है। अब देखो 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लिखते हैं हम लोग पेंट, पेंट लिख दिया हमने। क्लियर है, पेंट लिख दिया। फिर 5 कार्बन 2 बार है, कितने बार, ट्रिपल बॉन्ड 2 बार है, तो फिर हमने क्या लिखा, पेंट 2, फिर इन, या फिर हमने इसको लिख दिया पेंट, कितने बार है, 2 बार है, पेंट डाई इन, वाई यानी। ठीक है, पेंट डाई इन लिख दिया। बताइए क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है कि नहीं सभी बच्चे को? ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? हमारे 2 क्वेश्चन हैं। ये हो गया। फिर देखो ये देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें। देखो इन दोनों का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करके तुम लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, इतना आईयूपीएसी समझ में आया? नाम निकालना कब से समझ गए ना आज? बताओ, कोई छोटा सा तुमको दे देगा तो नाम निकाल के समझ लोगे ना, जैसे तुमको ऐसे कोई दे दिया, जैसे देखना, बताना एग्जाम्पल में बताना, CH2 CH3, बताओ आईयूपीएसी नाम बता लोगे इसका? बताइए, बता लोगे? सबसे पहले क्या करना, कार्बन की चेन गिननी, फिर बॉन्ड नेम गिनना है, कौन सा बॉन्ड लगा वही बॉन्ड लिख के लिख देना है। बताइए C2H5 बना लोगे ना, C2H5 कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, एथेन नाम हो गया उसका, बना लोगे ना? चलो सारे बच्चे बनाएंगे, इसका भी बनाएंगे, इसका भी बनाएंगे, इसका भी, और जितने इसके पहले पूछो करीब 5-6 आईयूपीएसी नाम पूछ चुको, जल्दी सभी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करेंगे। ठीक है, आईयूपीएसी का लेक्चर अब हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में यदि आप लोग इसको पसंद करेंगे, ठीक है, यदि आप लोगों को लगेगा कि सर आगे भी पढ़ाइए आईयूपीएसी, तो हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे स्थान बताना। क्या देखेंगे, स्थान बताना। स्थान बताना मतलब कि जैसे कार्बन में 2 3 ट्रिपल बॉन्ड, किस तरफ से गिनेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5, इधर से गिनेंगे कि इधर से गिनेंगे। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भी पेंट डाई 2 इन 5 इन, जितना भी लिखेंगे स्थान बता के लिखेंगे। ठीक है, यानी कि अगर इसको तुम पढ़ लिए ना तो केमिकल स्ट्रक्चर तुम बना दोगे, अगर केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ लिए तो आईयूपीएसी नाम बना दोगे। ठीक है, ठीक है, तो आईयूपीएसी का लेक्चर बस आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या काम है, आप लोगों का काम यही है कि बायो अमन मोटिवेशन को ढेर सारा आप लोग सपोर्ट करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। ठीक है, और हमें भी सपोर्ट करिए ढेर सारा, सभी बच्चों के पास शेयर करते रहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ढेर सारा कमेंट करना पड़ेगा तभी वीडियो आएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पर अभी आप लोग हमसे बात कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।